Hi everyone, welcome back to my channel. I'm glad you are here. Today we will start our lesson 5 of classes. So start the lesson, a different kind of school. I had heard a great deals about Miss Pim school. जो नरेटर है वो कहता है कि मैंने मिस पिम जो मिस पिम है उनके स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। परंतु लास्ट वीक जब तक कि मैं यहाँ घूमने नहीं आया था। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. वो कहता है कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे और तो कोई नहीं दिखा, बट एक लड़की दिखी जो अप्रोक्स 12 साल की होगी। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज, और उसकी आंखें जो थी वो पट्टी के साथ बंधी हुई थी। बैंडेज होता है पट्टी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटल बॉय, और उसे जो था वो एक छोटे लड़के के द्वारा जो था वो लीड किया जा रहा था, जो वहाँ पे फूलों की कैरियर थी वहाँ पे। हु वॉज अबाउट 4 ईयर यंगर, वो उससे जो था वो 4 साल छोटा था। सी स्टॉप्ड, वो रुकती है। एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लग रहा था मानो वो उससे पूछ रही हो कि कौन आया है। ही सीम्स टू बी डिस्क्राइब मी टू हर, और वो जो था वो मेरे बारे में उसके साथ जो था डिस्क्राइब कर रहा था, मतलब मेरे बारे में वो उसको बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस पिन वाज all that I had expected, middle age, full of authority, yet kindly and understanding. अब जैसे ही वो मिस पिम से मिलता है तो वो देखता है कि मिस पिम को जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था वो सेम वैसी ही होती है। मिडिल एज होती है, मिडिल एज में आ जाता है आपके अप्रॉक्स 50 के आसपास, 45 to 50 के आसपास, और उसके पास फुल अथॉरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत काइंड और अंडरस्टैंड थी, बहुत दयालु और समझदार थी। हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, अब उनके बाल जो थे वो ग्रे होना शुरू हो गए थे। अब जब 45 और 50 के अराउंड इंसान होता है ना, तो उसके बाल जो है वो नेचुरली ही ग्रे हो जाते हैं। तो मिस बिम भी अब काफ़ी एज थी तो उनके बाल भी वैसे हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और उनका फिगर भी जैसे उसने सोचा था ना, बिल्कुल कि ऐसे फ्लम फूला हुआ, मतलब जो मोटे होते हैं ना उनको बोला जाता है प्लम, जो थोड़े मोटे और थोड़े छोटे होते हैं, तो वैसी ही थी देखने में। और उनको देख के ना थोड़ा कंफर्ट लगता था। जो बच्चे होम सिक होते हैं जिनको घर की याद आती है, जब वो उनको देख लेते थे तो उन्हें वैसा कुछ फील नहीं होता था, वो उनके साथ कंफर्टेबल फील करते थे। आई आस्क हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड, मैंने भी उनसे जो था वो उनके स्कूल के बारे में या उनके जो टीचिंग मेथड था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जिनके बारे में कि मैंने सुना था कि वो बहुत ही सिंपल है। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प दम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, वो कहते हैं कि इन्हें ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जो ज़रूरत था उन बातों के बारे में बताया जाता है। सिंपल स्पेलिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, मतलब जो भी है स्लिप सिंपल उनको स्पेलिंग बताई जाती है, जमा घटाना गुना जो भी है और राइटिंग वो सब उनको करवाया जाता है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम, और जो रेस्ट टाइम होता है उसमें इनको रीडिंग करवाई जाती है बाय इंटरेस्टिंग टॉक, लेकिन जो रीडिंग करवाई जाती है वो इंटरेस्टिंग टॉक के थ्रू होती है, इंटरेस्टिंग बातचीत के थ्रू होती है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड क्वाइट द हैंड क्वाइट, लेकिन जब वो जो था वो रीडिंग चली होती है ना, तो जब टीचर रीड करवा रहा होता है तो बच्चे बहुत ही शांत वे से उसे सुन रहे होते हैं, और इवन वो अपने हाथ तक भी नहीं हिलाते। ठीक है। अब क्लास में क्या होता है, जब टीचर पढ़ा होता है मैक्सिमम स्टूडेंट इतने शरारती होते हैं कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहते हैं, कोई किसी को लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का इरेजर गिर रहा है, किसी की पेंसिल गिर रही है, लेकिन वो बच्चे बहुत ही शांत बैठे होते हैं। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और उन्हें कोई ज़्यादा जो था वो प्रैक्टिकली, इससे ज़्यादा कोई प्रैक्टिकली लेसन उनके लिए नहीं दिया जाता। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, इस स्कूल का जो मेन एम था ना, वो ये नहीं था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा थॉट करवाने, मतलब बहुत ज़्यादा थॉट पढ़ाने कि ऐसा मत करो, अच्छा काम करो, किसी का भला करो, ऐसा नहीं करना है। उनको जो है थॉटफुल बनाना है, मतलब उन्हें विचार करने की शक्ति उनके अंदर जगानी है। उन्हें ऐसा बनाना है कि वो किसी परिस्थिति में है तो वो सोच सके कि कैसे उसको हैंडल करना है, तो उनको जो है वो थॉटफुल बनाना है। ठीक है। काइंडनेस टू अदर, और जो है वो दूसरों के लिए वो दयालुता दिखाएं। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। I went to the window
विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। अब मैं जो था वो एक मतलब खिड़की की तरफ गया और मैंने देखा कि वहाँ पीछे जो है वो एक गार्डन और प्लेग्राउंड दिख रहा है। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क। तो मिस बीम ने मुझसे पूछा कि तुम जो है वो क्या देख रहे हो। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। कहता है कि मैं जो हूँ वो कुछ सुंदर जो है ग्राउंड को देख रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारे जोली बच्चों को भी। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी स्वस्थ और एक्टिव नहीं लग रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं यहाँ आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। तो मैंने एक बेचारी लड़की को देखा जिसको कि लेड मतलब लीड करने से किसी कोई और लीड कर रहा था। सी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टीज़। और अब मैं दो औरों को और जो है उन्हें भी उसी सेम समस्या से जूझते हुए देख रहा हूँ। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। अब मुझे एक और लड़की ऐसी दिख रही है जो कि बैसाखी के हाथ सहारे है और जो है वो खेल रहे हैं, वो उनको देख रही है अब क्योंकि वो अपंग है और होपलेस है। मिस बीम लाफ्ड। अब मिस बीम जो है वो हंसती है। ओह नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लैम। वो कहते हैं कि ये सच में ही अपंग नहीं है। सी इज़ ओनली हर लैम डे, ये इसका लैम डे है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड, और जो दूसरे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका जो है वो ब्लाइंड डे है। ब्लाइंड होता है अंधा। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। मैं उसको देख के बड़ा हैरान हुआ और वो फिर हंसने लगी। This is very important part of our system to take our children appreciate and understand misfortune। वो कहते हैं कि हमारी जो सिस्टम है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम अपने बच्चों को जो है वो जो मिसफॉर्चून होता है, दुर्भाग्य होता है, उसके बारे में बताते हैं और उन्हें जो है वो अंडरस्टैंड करवाते हैं इन चीज़ों के बारे में। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हमें जो है उन्हें जो दुर्भाग्य है उसको शेयर करने के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ईच टर्न एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। प्रत्येक बच्चे का एक बार जो है वो ब्लाइंड डे होता है, वन लैम डे होता है, वन डीप डे होता है, वन इंजर डे एंड वन डम डे। तो ये सारे डेज जो हैं बारी बारी से उन बच्चों के करवाए जाते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। जो ब्लाइंड डे होता है उस टाइम पे उनकी आंखें बांध दी जाती है और जो है वो मतलब उनकी जो आंखों में पट्टी बांधी होती है वो ऐसे बांधी होती है कि वो बहुत ही ऑनर के साथ जो है वो उसको लेते हैं, मतलब वो उससे बिल्कुल भी नहीं झांकते। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और जो बैंडेज है वो पूरी रात भी उनकी आंखों में बांधी जाती है ताकि वो सुबह उठे तो उन्हें अंधेरा ही दिखे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब है कि उन्हें जो है वो हमेशा जो है वो हेल्प की आवश्यकता है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम। जो अदर बच्चे हैं वो उनकी ड्यूटी होती है उनको हेल्प करना एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उन्हें लीड करना। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। इससे जो है वो दोनों ही बहुत कुछ सीखते हैं, जो ब्लाइंड बना होता है वो भी और जो उसकी हेल्प कर रहा होता है वो भी। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट। इसके बारे में कोई कष्ट की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, और मिस्टर बीम कहती है एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। यहाँ पे सब जो है वो बहुत दयालु हैं और ये जो है उनके लिए एक गेम भी हो जाती है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन पूरा होता है, दो इवन द मोस्ट थॉटफुल लेस चाइल्ड रियलाइज वट मिसफॉर्चून इज। तो जैसे ही दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है ना, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो थॉटफुल नहीं है, नहीं सोचते हैं, उन्हें भी रियलाइज़ हो जाता है कि दुर्भाग्य सच में ही क्या है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो ब्लाइंड डे होता है वो सच में ही बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है, बहुत गंदा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि जो डम डे होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज
द चिल्ड्रन माउथ, हम जो है वो चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं उनके मुंह पे जो है हम बैंडेज तो नहीं बांध सकते, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, और सो इसके लिए उन्हें जो है अपनी विल पावर का अभ्यास करना होता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। फिर वो कहती है कि चलो मतलब गार्डन में चलते हैं और तुम देखो कि तुम भी यहाँ पे इन बच्चों के साथ कैसा फील करते हो। मिस विम लेड मी वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, अब मिस विम मुझे जो है एक बैंडेज मतलब जिस लड़की ने आंखों में पट्टी बांधी होती है उसके पास ले जाते हैं। हियर अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यू सेड मिस्टर विम एंड लेफ्ट अस। फिर वो उससे कहती है कि यहाँ पे एक जेंटलमैन है, तुम इनसे बातें करो, और फिर मिस्टर बीम जो है वो मुझे वहाँ छोड़ के चली जाती हैं। डोंट यू एवर वीप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा क्या तुम जो हो वो बिल्कुल भी नहीं झांकती हो इससे। ओह नो, सी एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम करती है कि नहीं, दैट्स वुड बी चीटिंग, वो कहती है कि ये तो है, ये जो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि ब्लाइंड होना सच में ही बहुत ही गंदा है। यू कांट सी अ थिंग, तुम चीज़ों को नहीं देख सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और तुम जो सिर्फ तुम्हें फील करना होता है, जब तुम जा रहे होते हो तो तुम्हें डर भी होता है कि कहीं तुम किसी चीज़ को हिट ना कर दो, या मतलब तुम किसी चीज़ से टकरा ना जाओ। इट्स सच रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और सिर्फ तुम्हें उसी टाइम रिलीफ मिलता है जबकि तुम बैठ जाते हो। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क, मैंने पूछा कि जो तुम्हारा हेल्पर है क्या वो तुम्हारे लिए दयालु है। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो कहती कि हाँ बट उतना केयरफुल नहीं है जितना कि शायद मैं अपनी टर्न आने पे बनूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, इट इज़ परफेक्टली कैसली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। फिर वो कहती है कि क्योंकि मैंने जो ब्लाइंड वाला जो किरदार है वो निभाया है और मैं ब्लाइंड की परेशानी अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं एक बहुत ही अच्छी हेल्पर बनूंगी। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं और ले जा सकता हूँ। ओह येस, सी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, वो हाँ कर देती हैं और हम जो है एक लिटिल वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, और तुम मुझे जो सिर्फ चीज़ों के बारे में बताओगे। आई शैल बी सो ग्लैड वैन टुडे ओवर, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी जब जो आज का दिन है कंप्लीट हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, वो कहती है कि जो दूसरे दिन होंगे वो शायद इतने बुरे नहीं होंगे जितना कि ये है, वो इसके आधे ही बुरे होंगे। हैविंग अ लेग ट्राइड अप द होपिंग अबाउट ऑफ अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फ़न, वो कहती है कि जब हम जो है लैम्प की एक्टिंग करते हैं और बैसाखी में चलते हैं तो शायद वो एक फ़न ही हो जाता है, आई गेस, मुझे लगता है। हैविंग एन आर्म ट्राइड अप इज़ अ बीट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, और जब आपकी जो बाजू मतलब जब बाजू टूटने की एक्टिंग करनी होती है, बाजू को टाई कर लेते हैं, बांध देते हैं, तो शायद वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप जो है वो किसी की हेल्प के बिना नहीं खा सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट। आई डोंट थिंक इट विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, और अगर कोई डीप बना देता तो आई थिंक वो उतना भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा तो नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटिंग, लेकिन जो अंधापन है वो बहुत ही भयानक है। माई हैड एक्ट ऑल द time just for wearing that I will get hurt, where are we now। वो कहती कि जब मैं अंधे मतलब ये अंधे वाला जो है वो बहुत ही फ्राइटेंड भयानक है, क्योंकि मुझे मतलब मेरे सर तो हो जाती है कि मैं ये सोच के ही कि कहीं मुझे कुछ हर्ट ना हो जाए, मैं कहीं टकरा ना जाऊँ, ये सब सोचते हैं। और हम कहाँ हैं, इन द ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा कि हम ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, हम जो है वो हाउस के साइड में जो है वो वॉक कर रहे हैं। मिस बी इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल, जो मिस विम है वो एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में जो है वो वॉक कर रही हैं। वट इज़ द गर्ल वेयरिंग, लड़की ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी जो लड़की मतलब मेरी जो फ्रेंड है वो पूछती है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, मतलब नीले रंग की स्कर्ट और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट इज़ मिली, वो कहती है कि यह मिली है। सी सेड, वो कहती है। एंड वट कलर इज़ हर हेयर, और उसके बालों का रंग क्या है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत ही लाइट है। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, वो कहती है कि ये मिली है और ये हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने कहा कि यहाँ पे एक जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो जो है वो मतलब रोज़ हैं उसे टाई कर रहे हैं।
यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर। वो कहती है कि हाँ ये पीटर है, यह एक माली है, ही इज़ 100 ऑफ ईयर ओल्ड, और ये जो है वो 100 ईयर के आसपास हैं। एंड हेयर कम अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, सी इज़ ऑन क्रचेस, दैट्स अनीता, सी सेड। फिर वो कहता है कि यहाँ पे एक लड़की जो है वो आ रही है जिसके करली जो है लाल रंग के बाल हैं और वो बैसाखी में है। दैट्स अनीता, वो कहती है कि यह अनीता है। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. वो कहता है कि जब मैं उसके साथ जा रहा होता हूँ मैं बहुत ही मतलब मैंने ये डिस्कवर करा कि मैं जो हूँ वो 10 टाइम ज़्यादा थॉटफुल हो गया, समझदार हो गया, मतलब मैं सोच रहा हूँ जो मैं पहले बिल्कुल भी नहीं था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। अगर मैं किसी, वो कहता है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं किसी लोगों को जो है मतलब डिस्क्राइब करने में हेल्प कर देता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा है ये। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब मेरे जाने का टाइम आया, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो। तो मैंने मिस बीम से कहा कि सब वेरी सॉरी यहाँ से जाने के लिए। शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। फिर वो कहते, उसने रिप्लाई किया कि मेरे सिस्टम में कुछ तो अच्छा है जो तुम जाते हुए जो है वो सॉरी बोल रहे हो, मतलब तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बुरा लग रहा है। तो सो गाइस, ये थी इस लेसन की स्टोरी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एजुकेशन सिस्टम में जाता है या अपना स्कूल बनाता है या ऐसा कुछ करते हैं, तो प्लीज़ इस लेसन से कुछ सीखिएगा और ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।